Hello बच्चों, let's read the question. The question says refer to the given figure and select the incorrect option. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है जिसके अंदर हमें बताना है कि हमारे जो पार्ट्स हमें लेबल है उनके लिए करेक्ट जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो मतलब ये जो अभी पार्ट गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू जेड, ये सब जो हमको यहाँ पे गिवन है इनसे रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट रिस्पेक्टिव पार्ट लेवल से मैच कर रही है या फिर इनकरेक्ट है। सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए मोनोकॉट सीड के बारे में। ओके, वी नीड टू नो अबाउट मोनोकॉट सीड। अगर हमें मोनोकॉट सीड के बारे में नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है दिस बिलोंग्स टू अ टिपिकल मोनो सीड ऑफ मोनोकॉट सीड ऑफ ग्रास। ठीक है, ग्रास का सीड है। अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान दें तो अगर हम इस पार्ट के अंदर लेबलिंग्स को यहाँ पे ध्यान देते हैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे हमको वाई वाला पार्ट लेबल है दिस रीजन, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये जो रीजन है इसको बोला जाता है स्क्यूटैलम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम इज एक्चुअली व्हाट, स्क्यूटैलम हमारा जो होता है वो कॉटिलिडन के ही हमारा सिमिलर होता है अगर हम उसको डाइकॉट से कंपेयर करें। मगर मोनोकॉट से केस के अंदर जो स्क्यूटैलम होता है हमारा वो दैट मीन जो कॉटिलिडन है वो सिर्फ एक बचता है, तो हम उसको यहाँ पे कॉटिलिडन नहीं वर्ड यूज करते हैं, स्क्यूटैलम वर्ड यूज करते हैं। इट इज मोर एप्रोप्रिएट, कॉटिलिडन बोलना इतना एप्रोप्रिएट नहीं होता है मोनोकॉट से केस में। इसके बाद जो आपको ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग वाई, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द कॉलिप्टाइल रीजन, दिस इज कॉलिप्टाइल रीजन। इसके बाद जो ये एक्स वाला स्ट्रक्चर हमको मेंशन है यहाँ पे दैट इज द एपीब्लास्ट रीजन, एपीब्लास्ट। और जो यहाँ पे लास्ट में हमें Z मेंशन है दैट इज द कॉलियोप्राइजा रीजन। ओके, कॉलियोप्राइजा रीजन। ये सारे के सारे हमें यहाँ पे पार्ट्स जो थे हमने यहाँ पे पहचान लिए कि क्या क्या पार्ट्स है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इनके इंपॉर्टेंस की बात करें कि मोनोकॉट के सीड में ये सब जो रीजन है ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, तो अब इनको स्टार्ट करते हैं। अगर हम वाई से स्टार्ट करें दैट मीन्स अगर मैं स्क्यूटैलम की बात कर रही हूँ कि स्क्यूटैलम का क्या रोल होता है किसी भी मोनोकॉट के सीड में। बेसिकली जो हमारा स्क्यूटैलम वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है नरिशमेंट। ओके, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो हमारा मोनोकॉट के केस में जो यहाँ पे हमारे एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, हमारा स्क्यूटैलम का होता है टू एम्ब्रायो। जो यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होगा ये बेसिकली किस तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे जो हमारे मोनोकॉट के केस में जो इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इंडोस्पर्म होता है ना हम जानते हैं, तो उस इंडोस्पर्म की क्या करवा देता है, उस इंडोस्पर्म का करवा देता है डाइजेशन। ठीक है, उस इंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करवा देता है और डाइजेस्ट करवाने के बाद जितने भी इसके न्यूट्रिएंट थे, इंडोस्पर्म के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनका ट्रांसफर करवा देता है एम्ब्रायो के अंदर। ओके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे यहाँ पे प्रेजेंट, तो इस तरीके से रोल होता है स्क्यूटैलम का मोनोकॉट के सीड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन था दैट इज वाई, कॉलिप्टाइल। कॉलिप्टाइल अपने आप में क्या होता है, कॉलिप्टाइल को हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली अ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। क्या है अपने आप के अंदर, ये फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे हमारे लीफ प्राइमोर्डिया को कवर करके रखने का काम होता है उसका। ओके, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर दैट कवर्स बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं इनक्लोजेस लीफ प्राइमोर्डिया। जो लीफ प्राइमोर्डिया होता है उस स्ट्रक्चर को ये कवर करके रखने का काम होता है किसका, कॉलिप्टाइल का, प्राइमोर्डिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा अपने आप में सिंपल सा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। लीफ प्राइमोर्डिया को तो ये कवर करता है, ये साथ साथ में जो हमारी ये प्रेजेंट है हमारा स्ट्रक्चर, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शूट एपेक्स भी कहते हैं। इट इज अ शूट एपेक्स। क्या है ये, इट हैज ए शूट एपेक्स। यहाँ पे शूट एपेक्स भी आपको जो है वो प्रेजेंट दिखती है, शूट एपेक्स। शूट एपेक्स का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा ऐसे प्लांट है तो उसका बिल्कुल ऐसे टॉप वाला जो रीजन होता है ना, इसको आप ऐसे देखोगे, ये हमारे प्लांट का बिल्कुल टॉप वाला ही तो रीजन है, तो हम इसको एपेक्स ही बोलते हैं। एपेक्स मतलब एपेक्स आप बोल सकते हो कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर सबसे ज्यादा फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज एपेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्स, जो हम यहाँ पे मेंशन है एक्स इज द एपीब्लास्ट रीजन। एपीब्लास्ट अगर हम मोनोकॉट के केस में बात करें तो इसको हम कहते हैं कि अपने आप में क्या ये रूडिमेंट्री कॉटिलिडन है। क्या है ये, रूडिमेंट्री कॉटिलिडन। रूडिमेंट्री कॉटिलिडन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज डाइकॉट से केस के अंदर तो दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, मगर मोनोकॉट के केस के अंदर क्या होता है, एक एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। तो जो एक कॉटिलिडन यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको यहाँ पे बोलते हैं एपीब्लास्ट। अगर देखा जाए तो अगर यही कॉटिलिडन इस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर जाता तो फिर हम उसको रूडिमेंट्री नहीं कहते ना, फिर हम कहते कि हाँ भाई दो कॉटिलिडन है, मगर मोनोकॉट में होता तो एक ही कॉटिलिडन है तो हम इसको रूडिमेंट्री कॉटिलिडन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, Z दैट इज कॉलिप्राइजा। कॉलिप्राइजा
अगर हम कॉलिप्राइजा की बात करें विच इज जेड, कि ये क्या करता है, दिस इज बेसिकली द रूट कैप। ठीक है, क्या है अपने आप के अंदर, ये रूट कैप होती है जो कवर करती है, दैट कवर्स द रेडिकल रीजन। रेडिकल रीजन से क्या होगा, रूट बनेगी, हम जानते हैं। तो रूट कैप है जो रेडिकल रीजन को कवर करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रूट कैप की तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, डब्ल्यू को हम यहाँ पे क्या मेंशन करा गया कि डब्ल्यू अपने आप में पार्ट है जो क्या कर रहा है, मोनोकॉट के अंदर फूड को स्टोर कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज हमारा जो स्किटैलम है वो फूड स्टोर नहीं कर रहा है, वो तो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं एंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करके। फूड जो प्रेजेंट है, जो नरिशमेंट वाला काम कर रहा है, मेजरली फूड एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड स्टोर एंडोस्पर्म कर रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सिर्फ यहाँ पे स्पिटालम क्या कर रहा है कि उस एंडोस्पर्म को यहाँ पे डाइजेस्ट करवा के, उसको ब्रेक डाउन करवा के उसके न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवा रहा है, किसको, एम्ब्रायो को। So this is wrong. Next is X is the rudimentary cotyledon, मतलब यहाँ पे हमें क्या मेंशन है कि जो एपिब्लास्ट है वो rudimentary cotyledon है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज Y is a follicular structure, यहाँ पे हमें स्पेलिंग गलत गिवन है, that encloses the leaf primordia। तो अगर हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखें तो Y क्या था, Y था हमारा कॉलिप्टाइल वाला रीजन, और अपने आप में वो क्या था, जिस लीफ प्राइमोर्डिया को कवर ही कर रहा था, तो ये भी करेक्ट है। Z is the root cap that's covered the radical, ये रहा हमारा कॉलिप्राइजम, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। So incorrect option will be option number A. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.